हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो रामबाण वीडियो रहने वाली है, वो भी केमिस्ट्री में। बहुत सारे बच्चों का इंतजार अब खत्म होने वाला है इस वीडियो को लेकर। बहुत सारे बच्चों के रेगुलर कमेंट्स आ रहे थे। तो बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूं समझिए कि आज की ये वीडियो जो है ना, वो केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर की तैयारी को है। भैया 70 में 70 नंबर की तैयारी को लेकर के है प्यारे बच्चों। और आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अगर आप इन टॉपिक पर फोकस करते हैं एक कैटेगरी में डिवाइड करके, तो यकीनन आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। और इस वीडियो के लिए प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। भाई टाइम तो उतना नहीं लगता, लेकिन हर एक क्वेश्चन को सेट करने में प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर को उठाकर और जो आए हुए पेपर हैं उनको देखते हुए ये भैया आज हम वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को देखते हुए कि कौन सा क्वेश्चन कितना ज्यादा पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, उसी आधार पर आज हम ये वीडियो देखने वाले हैं। इसलिए भैया मेहनत लगी है बच्चों। तो आज के इस वीडियो का लाइक का जो टारगेट रखते हैं हम 5000 लाइक होने चाहिए। ये टारगेट है आप लोगों के लिए। इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चों, तो इतना तो कर ही सकते हैं आप। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत अपन आज जो देखेंगे, क्या देखने वाले हैं ध्यान से देखना। एक कैटेगरी में सारा टॉपिक डिवाइड होगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो पूरे केमिस्ट्री में, पूरे बुक की बात कर रहे हैं बबुआ, पूरे केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन होती है उनको आज देखेंगे। उसके साथ में ही महत्वपूर्ण जो नियम होते हैं, जो नियम केमिस्ट्री के अंतर्गत पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं। अगला है कि जो प्रमुख परीक्षण होते हैं, कौन कौन से परीक्षण है इसमें। और नेक्स्ट है प्यारे बच्चों प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधियां कौन कौन से हैं। और एक और है मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, बोले तो नाम वाली अभिक्रियाएं। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। और देखा जाए तो भैया लगभग पूरा पेपर ही यहीं से बनता है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो माइंड है ना, वो किस तरह से काम करता है। अगर बच्चों बहुत तरीके के, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे स्कूल के बच्चे अगर एक भीड़ में इकट्ठा हो जाएं, हमने क्या बताया, बहुत सारे स्कूल के 10 से 20 स्कूल के, और भाई सबके ड्रेस अलग अलग होंगे, में भी हो सकता है एक दो के मिल जाए, बात अलग है। लेकिन बच्चों अगर वो भीड़ में इकट्ठा हो जाए तो आप हर एक स्कूल के बच्चों को अलग अलग करना आपके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन अगर वही कह दें कि भैया कतार में आप ग्राउंड में एक लाइन में खड़े हो जाओ, तो हमारा दिमाग बड़े आसानी से भैया बड़े आराम से पढ़ लेगा कि हाँ ये इस बच्चा इस स्कूल का है, ये बच्चा इस स्कूल का है। तो इसी तरह हमारा दिमाग काम करता है। अगर हम पूरे केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों इस तरीके से 5 पार्ट में डिवाइड करके अगर हम अपनी तैयारी करते हैं, तो यकीनन मेरे प्यारे रसगुल्लों ये आपको एक टॉपर बनाने की तरफ ले जाएगा। ठीक है ना, टॉपर करते ही हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्यारे बच्चों, सभी को कैटेगरी में डिवाइड करके देखना है। और हाँ, इसकी भैया आपको अगर कमेंट करेंगे तो आपको भैया इसका पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा, और सॉल्यूशन कहां से मिलेगा वो भी हम बताने वाले हैं। ठीक है ना, बस वीडियो के अंत तक बने रहना। प्यारे बच्चों सबसे पहले शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाओं से। कहां से भैया, महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो होती हैं केमिस्ट्री में, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो परिभाषा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनमें सबसे पहला है मोलरता। प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और जो आपके सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है हम वो बता भी देंगे, परेशान नहीं रहना। तो मोलरता की परिभाषा और इसकी इकाई। ठीक है, दूसरा टॉपिक होता है मोललता। भैया यहां पर भी मोलरता लिख दिया है प्यारे बच्चों, ये मोललता है। ठीक है ना, दोनों सेम लिख दिया है। मोललता ये क्या है, मोललता है। ठीक है ना, तो मोललता ये टॉपिक भी काफी पूछा जाता है, बट सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है मोलरता। अगला टॉपिक है मोल प्रभाज या मोल अंश। इसको तो अपन वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों ये अक्सर 3 नंबर में भी देखने को मिला है। बाकी भैया 2 नंबर में अधिकांशता पूछे जाते हैं। कोई भी परिभाषा हो केमिस्ट्री में 2 ही नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो मोल अंश या मोल प्रभाज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना ये बहुत ज्यादा पूछा गया है।
प्रीवियस ईयर के कुछ सालों के पेपर को अगर आप उठाओ ये लगातार आया है। नेक्स्ट है क्वथनांक में उन्नयन, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं बच्चों। तो क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्यारे बच्चों साथ साथ चलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। जब भी पूछा जाएगा भैया ये साथ में पूछा जाता है, जैसे एक सेट में क्वथनांक में उन्नयन देगा, अगले में किसी में क्वथनांक में अवनमन, एक में भैया क्या करेगा इस पे आधारित न्यूमेरिकल दे देगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करता है। नेक्स्ट है परासरण दाब क्या है, परासरण दाब की परिभाषा लिखना होता है, ये टॉपिक भी काफी पूछा जाता है। और अगला आपका जो टॉपिक है प्रतिपरासरण क्या है, ठीक है, परासरण और प्रतिपरासरण दोनों साथ में चलता है। तो इसको प्रीवियस ईयर में कई बार भैया 2 से 3 बार पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट इसको समझ लीजिएगा बबुआ। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड विभव क्या है, हम इसको मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट है मानक इलेक्ट्रोड विभव, प्यारे बच्चों तो इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं कह लेगा या फिर लक्षण कहेगा, इस तरह से, ठीक है, याद रखना। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आपके माइंड में एक डाउट चल रहा होगा कि सारे इतने ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कैसे तैयार करेंगे। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों इतना याद रखना, पेपर आपके 7 बनेंगे, 7 सेट हर साल बनते हैं। अब 7 सेट हैं तो बच्चों कौन सा टॉपिक कहां पूछेगा कोई नहीं जानता, इसलिए आपको तैयारी तो करनी होगी, ठीक है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले इतना हो गया भैया। आगे चलते हैं बबुआ, अगला टॉपिक देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ईंधन सेल की परिभाषा, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्यारे बच्चों 2024 का पेपर उठाओ, 25 का उठाओ, ये पूछा गया है क्योंकि नया टॉपिक ऐड हुआ है। तो ईंधन सेल क्या है पूछा जाता है, इसी में संचारण भी पूछा जाता है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे क्योंकि ये भैया महत्वपूर्ण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिक्रिया का वेग क्या है और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, ये तो भैया अपने आप में ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, ठीक है। और अगला टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोटि ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना अभिक्रिया की कोटि ज्यादा पूछा जाता है। और दूसरा क्या है अभिक्रिया की आणविकता। अब अंतर वाले क्वेश्चन भी बनते हैं इक्के दुक्के, वो बाद में आपको बता देंगे, परेशान नहीं रहना। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, ये भी विगत 2 से 3 साल बात करें, अगर पिछले 7 से 8 साल का पेपर उठाओ तो 2-3 बार पूछे गए हैं, ठीक है ना, सक्रियण ऊर्जा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं संक्रमण तत्व। तो प्यारे बच्चों तो भैया कहते हैं ना कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, तो बस इस टॉपिक की जरूरत है वैसे पेपर के लिए। जी हाँ बच्चों एकदम 100% ये बात है भैया, और 100% भाई गारंटी के साथ कह रहे हैं प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में टपकेगा तो मतलब टपकेगा। संक्रमण तत्व और संक्रमण तत्व के लक्षण, या फिर इसी को बोल देता है भैया, इसी को बोल देगा डी ब्लॉक के तत्व। क्या बोलेगा डी ब्लॉक के तत्व, कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, ठीक है, या संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया। अगला है अंतः संक्रमण तत्व, जिसको आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, ये भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये भी 100% भैया आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। इसी को कहा जाता है मेरे प्यारे रसगुल्लों एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है ना, या अंतः संक्रमण तत्व या फिर आंतरिक संक्रमण तत्व। अब अंतः संक्रमण तत्व के अंतर्गत ही प्यारे बच्चों लैंथेनाइड और एक्टिनाइड पूछा जाता है। इसी टॉपिक के अंतर्गत क्या है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड है, याद रखना,
ठीक है। नेक्स्ट है कि लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है, यह भी विगत ईयर कई बार पूछा गया है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, इतना जरूर याद रखना। लेकिन वही चीज है ना भैया, बात की बात है, जो पेपर सेट कर रहे होते हैं उनके दिमाग की बात है, कब उठा के दे दें कोई नहीं जानता, लेकिन लिस्ट में है क्वेश्चन। नेक्स्ट है लिगेंड, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। प्यारे बच्चों ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% इसको मान के चलने भैया आना तय है, किसी न किसी एक सेट में लिगेंड पूछा जाएगा कि लिगेंड क्या है। अगर इस तरह से पूछेगा केवल 2 नंबर में, बट अगर पूछ ले लिगेंड क्या है और यहां पे भैया लिगेंड के प्रकार पूछ लेगा तो 3 नंबर में, ठीक है ना। अगला उपसह संयोजन या उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजन ज्यादा पूछ जाता है, यहां उपसह संयोजन लिखा होता है बच्चों, याद रखना उपसह संयोजन संख्या। और ये टॉपिक भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपके एग्जाम के नजरिए से, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा बबुआ। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक भैया परिभाषाओं में बात कर लें। देखिए सबसे ज्यादा परिभाषा वाले ही क्वेश्चन है, और यही से भैया आपके अधिकांशता यानी मान के चलिए आधे से ज्यादा नंबर तो यही से मिलने वाले हैं, 30 से 35 नंबर तक के, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए महत्वपूर्ण परिभाषाओं में नेक्स्ट है भैया जो 21 नंबर है, ठीक है। 1 मिनट, कहां तक हमने देखा भैया, हाँ 20 तक देख लिया, ठीक है ना, आपने स्क्रीनशॉट भी कर लिया। अब 21 पे आ जाते हैं। 21 पे है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ये तो बच्चों थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, और ये भैया याद रखना ये 3 नंबर वाले या फिर 4 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, या इसी को CFT बोलेगा, ठीक है। वैसे तो हर एक टॉपिक हमने कवर किया है, बट डोंट वरी, हमने बताया ना, हमको आपको बताएंगे भैया हम आपको कि सारे वीडियोस का सॉल्यूशन कहां से मिलेगा। तो CFT क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन बबुआ बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला है संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसको बोला जाता है मतलब VBT, जिसको बोला जाता है VBT। ये भी बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% ये भैया पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, याद रखना। जैसे ये है इसी तरह से VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, याद रखना, ठीक। संयोजकता आबंध सिद्धांत। अगला है वर्नर सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, आपके केमिस्ट्री में जो 5वें नंबर का चैप्टर है उपसह संयोजन संख्या, उनमें से ये जो 3 हैं, इन तीनों की भैया हम 100% गारंटी लेते हैं, 100 में 100% की गारंटी लेते हैं प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन टपकेगा आपके एग्जाम में, कोई 2 राय नहीं है, वो भी या तो 3 नंबर में आएगा या फिर 4 नंबर में। तो ये 3 टॉपिक आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हैलो एल्केन तथा इसका वर्गीकरण। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते हैं, बट भैया पूछा जाता है हैलो एल्केन क्या है और इसका वर्गीकरण भैया बताया है ना, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक करके, या मोनोहाइड्रिक जैसे अल्कोहल में है, ठीक है। और इसमें भैया हैलो एल्केन वाले चैप्टर में नेक्स्ट है SN1 अभिक्रिया। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, 100% मान के इसको भी आपको तैयारी करना पड़ेगा बच्चों। SN1 अभिक्रिया, या बोलेगा इसको हैलो एल्केन की एक आणविक नाभिक स्नेही अभिक्रिया, ठीक है भैया, SN1 अभिक्रिया। अगला है प्यारे बच्चों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है SN2 अभिक्रिया, जिसको बोलेगा द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये भी बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना SN1 और SN2 दोनों। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों DDT क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। DDT क्या है और पूछता है कि इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसका उपयोग क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हैलो एल्केन क्या है और इसका वर्गीकरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भैया मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट इसमें प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और अगला आपका टॉपिक है एमीन क्या है और एमीन का वर्गीकरण, ठीक। नेक्स्ट होता है भैया कार्बोहाइड्रेट क्या है और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो प्यारे बच्चों ये परिभाषा वाले में है। अब इस चैप्टर से बहुत सारे महत्वपूर्ण नियम भी हैं, तो हमने बताया ना
हम कैटेगरी डिवाइड करके देख रहे हैं। अभी अपन केवल महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना बबुआ, आगे चलते हैं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में अगर अपन देखें तो भैया ग्लूकोज क्या है। देखिए ग्लूकोज क्या है, अगर ये लॉन्ग में, प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन याद रखना लॉन्ग में भी पूछा जाता है। अगर ये लॉन्ग में पूछेगा तो पूरे के पूरे भैया 5 नंबर में पूछा जाएगा, बट शॉर्ट में आता है तो 2 नंबर का दे। जैसे पूछ लेगा ग्लूकोज बनाने की कोई 2 विधि का रासायनिक समीकरण लिखो तो 2 नंबर में दे देगा, बट अगर भैया लॉन्ग में पूछा जाता है तो 5 नंबर का। फिर अगला टॉपिक है फ्रक्टोज क्या है, सुक्रोज क्या है। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं बट उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भैया परिभाषाएं कभी कभार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट अमीनो अम्ल क्या है, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार देखा गया है भैया प्रीवियस ईयर में। अगला प्रोटीन क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रोटीन क्या है और मानव जीवन में भैया इसका क्या महत्व होता है। ठीक है, याद रखना ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार पूछा गया है। अगला टॉपिक एंजाइम की परिभाषा और एंजाइम के नाम 1-2 पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन, ये भी प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपन बोलेंगे। ठीक है, जिस तरह से ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ग्लूकोज, उसी तरह विटामिन। ठीक है, विटामिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछेगा तो ये भी 5 नंबर में कि भाई विटामिन के नाम, उनके रासायनिक नाम, उनके भैया कमी से रोग स्रोत, अगर पूरा चार्ट पूछेगा 5 नंबर का, नहीं तो प्यारे बच्चों 2 नंबर में। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है डीएनए तथा मतलब डीएनए की संरचना संबंधित वाटसन और क्रिक सिद्धांत। ठीक है, ये तो लॉन्ग वाले क्वेश्चन में आता है, ये भैया 3 नंबर में पूछा जाता है, याद रखना जब भी पूछा जाता है बबुआ 3 नंबर में आता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया, आगे चलते हैं बच्चों। अब देखते हैं प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। ठीक है ना, हमने बताया ना आप तैयारी ऐसे ही करेंगे, यकीनन आपको बहुत बड़ा यानी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अब देखिए प्रमुख नियम कौन कौन से हैं आपके संपूर्ण किताब के अंतर्गत यानी पूरे बुक में। तो प्यारे बच्चों पहला जो नियम है हेनरी का नियम। अब इनको तो अपन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा, बट ये 100% वाले हैं, इतना याद रखो। अब भैया कहने का मतलब समझ गए होंगे कि 100% वाले टॉपिक हैं, किसी ना किसी सेट में तो देगा ही देगा। अगला टॉपिक है भैया, अगला जो नियम है राउल्ट का नियम। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राउल्ट का नियम 100% पूछा जाता है भैया क्वेश्चन। नेक्स्ट है वांट हाफ गुणांक। ठीक है, वांट हाफ गुणांक, यहां से बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन बना देता है वांट हाफ गुणांक से, वैसे भी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना जरूर कहेंगे। अगला कोलराउस का नियम, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी भैया 100% आप तैयारी करिएगा। ठीक, नेक्स्ट आर्हेनियस समीकरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट रेगुलर नहीं पूछा जाता है, याद रखना। बाकी जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं भैया हमने लिख दिया है। फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है भैया नेर्नस समीकरण। तो प्यारे बच्चों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 100% इसको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो प्रमुख नियम आपके कौन कौन से हैं देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा बबुआ। हो गया ना, आगे चलते हैं। अब देखिए आ जाते हैं परीक्षण में, और जितनी परीक्षण विधियां हैं प्यारे बच्चों, यानी जो परीक्षण है ठीक है केमिस्ट्री के अंदर, ये सारे सेकंड बुक में हैं। ठीक है, केमिस्ट्री सेकंड पार्ट में है, याद रखना प्यारे बच्चों। परीक्षण में कौन कौन से हैं और सारे के सारे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला है ल्यूकास परीक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ल्यूकास परीक्षण क्या होता है। अगला है फेहलिंग विलयन, और इससे संबंधित अभिक्रिया पूछेगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से। भैया आपको यकीन ना हो तो पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, जो अनसॉल्व पेपर होता है वहीं से देख लीजिए, पिछले
5 से 7 साल का पेपर देखिए, ये कितना ज्यादा पूछा गया है मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट तालेन अभिकर्मक, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगला है मौलिक परीक्षण, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है। तो प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे टॉपिक आपको 100% तैयार करने पड़ेंगे। आपका भैया टाइम है, आपको 100% इन पे देना पड़ेगा, मतलब किसी को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, ठीक है भैया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया ना भैया, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कि मतलब जो आपके इंपॉर्टेंट क्या है भैया, कंपाउंड के बनाने की प्रयोगशाला विधियां। तो महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियों में तो भैया बात कर लें, आपके पेपर में 6 से 7 प्रयोगशाला विधि है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगभग 3 ही देखने हैं, 4 ही, ठीक है। तो जिनमें पहला है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप भैया उठाइएगा पेपर, आपको मालूम पड़ जाएगा ये कितना पूछा गया है। 100% पूछे जाने वाले ये टॉपिक होते हैं प्यारे बच्चों। अगला है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लिख सकते हैं हम, ठीक है। और नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और नेक्स्ट आपका हो जाता है डाई एथिल ईथर, ये तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले में से एक ये भी है। जैसे भैया आपका एक यहां से क्लोरोफॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है और दूसरा डाई एथिल ईथर, मतलब ये टॉपिक ऐसे हैं कि 2 से 3 पेपर में पूछे जा सकते हैं। बाकी जो बीच के हैं ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 3 सेट 4 सेट में, ये किसी एक सेट में आएगा। जैसे 7 सेट बनने हैं तो किसी में पूछा जाएगा। अब भाई कौन सा पेपर किसके नसीब में है कौन जानता है, इसलिए देखना तो पड़ेगा ही। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया ना आपके। और 2 से 3 प्रयोगशाला विधियां हैं भैया, जिसमें 5वां है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ठीक है, पूछा जाता है। और एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा गया है ये, ठीक है। 100% टाइम देना पड़ेगा आपको। और नेक्स्ट है भैया एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है एमीन वाले चैप्टर में से, ठीक, समझ में आ गया। तो ये रही प्रयोगशाला विधियां। तो भाई प्रयोगशाला विधियां हो गई। अब मेन कहानी शुरू होती है नेमिंग रिएक्शन की। प्यारे बच्चों यहां से ना, यहां से मान के चलिए भैया, ध्यान देना, यहां से आपके 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने तय हैं। 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और ये 100% भैया 100% गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन 100% फंसते हैं, ठीक है। और वो भी 5 से 10 नंबर में, किसी में 5 नंबर का देगा तो किसी में 10 नंबर का दे देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेम वाली जो रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन में सबसे पहला है भैया वुड्ज अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे, वुड्ज अभिक्रिया को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। यूं समझना कि 100% आपको भैया देना पड़ेगा इस पे। और एक चीज और भैया देखिए, जितने अभिक्रिया हैं हमने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक एक अभिक्रिया भी लगभग डेली अपलोड ही कर रहे हैं, देखते रहना। और नेक्स्ट है फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है बच्चों उड्ज फिटिंग अभिक्रिया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर से ये तीनों आपस में मिलते जुलते हैं, तो इनको भैया 100% आप तैयारी करिएगा, ठीक है। क्योंकि यहां से उड्ज अभिक्रिया या फिटिंग अभिक्रिया या उड्ज फिटिंग अभिक्रिया, तीनों में से एक तो फिक्स है। अगला है भैया हुंसडीकर अभिक्रिया क्या होती है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले ही बता चुके हैं भाई 7 सेट बनने हैं, तो किसी ना किसी में डेफिनेटली 2 से 3 आपको मिलने वाले हैं। और अभिक्रिया है भैया नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। चलिए स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए, हो गया भैया। आगे चलते हैं, आगे है भैया अभिक्रिया में बात कर ले बच्चों कि नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है, गाटरमान अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया होती है, गाटरमान अभिक्रिया,
ये सभी के सभी अभी जो देख रहे हैं ये सब हैलो एल्केन और हैलो एरीन वाले चैप्टर्स हैं। अब आगे जाते हैं, नेक्स्ट है रीमर टीमन या राइमर टीमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोलेंगे, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है भैया, राइमर टीमन या रीमर टीमन बोलता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, ठीक है। अगली अभिक्रिया आपकी है विलियमसन संश्लेषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये 100% पूछी जाने वाली रिएक्शन है प्यारे बच्चों, वो भी 2-2 3-3 सेट में, ठीक है। और नेक्स्ट है कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई रिएक्शन में हम कोई भी छोड़ नहीं सकते, रिएक्शन में तो 100% आपको सब तैयार करना ही पड़ेगा। चलिए इसको भी देख लीजिए भैया, हो गया। आगे चलते हैं बच्चों, आगे आपका है, ध्यान से समझिएगा, अगला है क्लीमेंसन अपचयन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होता है। यानी मान के चलिए भैया ये सबके सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले हैं और ये हर साल 2 से 3 सेट में तो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इटार्ड अभिक्रिया, ये इसको हम उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं कहेंगे, बट हाँ इतना कहेंगे 1-2 सेट में आता है। और कार्बिल एमीन अभिक्रिया 2024 का पेपर देखो भैया, ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया 3-3-4 सेट में, 4 सेट में पूछा गया था और नीचे का जो है वो भी 3 सेट में, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये नेमिंग रिएक्शन है प्यारे बच्चों, 100% आपको इनको तैयार करना पड़ेगा। और अगला है भैया, अगला है हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, तो यहां भाई ध्यान देना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, 100% आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, इतना याद रखना। तो ये तो आपके हो जाते हैं भैया क्या चीज, नेमिंग रिएक्शन। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए भैया नेमिंग रिएक्शन हो गए ना बच्चों, अब यहां से न्यूमेरिकल की बात कर ले। देखिए ये ऐसे है भैया कि न्यूमेरिकल में तो हम नहीं बता सकते कि हाँ कौन सा। अब न्यूमेरिकल्स की बात कर ले भैया, ये आपके एग्जाम में बच्चों मिनिमम 8 नंबर का आएगा और मैक्सिमम 12, तो 8 से 12 नंबर का न्यूमेरिकल हर पेपर में आएगा, जिसमें भैया बात कर ले भैया आपके 3 ही चैप्टर तो हैं, विलयन है, ठीक है भैया, विलयन है। उसके बाद आपका दूसरा क्या है, वैद्युत रसायन है प्यारे बच्चों, क्या है, वैद्युत रसायन है। फिर उसके बाद भैया तीसरा चैप्टर क्या है, रासायनिक बल गतिकी है, रासायनिक बल गतिकी है। तो भैया यहां से ध्यान देना, आपके न्यूमेरिकल्स इन्हीं 3 चैप्टर से आने हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी आप देख लीजिएगा क्योंकि 8 से 12 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। और बाकी जो हमने भी बताया आपको प्यारे बच्चों, जो अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो अंतर वाले बहुत ज्यादा नहीं है, अंतर भी 2 से 3 है। पहला है भैया, सबसे ज्यादा भी बताया ना कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, कोटि तथा आणविकता में अंतर। और दूसरा है भैया, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले पूछ बता रहे हैं आपको, और एक है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ठीक है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ठीक। अब उसके अलावा जैसे आपका दे देगा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में कभी कभार, यानी पीछे वाले से। फिर आपका जैसे वैद्युत अपघटनी चालक तथा धात्विक चालक, ठीक, वो तो बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात कर ले, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले में प्यारे बच्चों ये 2 ही प्रमुख अंतर केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि और नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ये 100% पूछे जाने वाले टॉपिक है, याद रखना, ठीक है भैया। तो यहां से अंतर है और बाकी हमने बताया ना 3 ही चैप्टर के न्यूमेरिकल बनते हैं, तो न्यूमेरिकल देखना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई कि ये सारी भाई इन सबका सॉल्यूशन कहां मिलेगा। अगर हाँ पीडीएफ की बात कर ले, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा कि हाँ चाहिए। बाकी बता भी दे रहे हैं भैया कि जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम लिंक इसकी डाल देंगे, नहीं तो MK सर इंस्पिरेशन टेलीग्राम पर भी आप जाकर सर्च करिएगा। अगर नहीं टेलीग्राम चलाते हैं तो इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पर भैया जितनी भी इस टाइप की जो पीडीएफ होगी ना हम वहां डाल देंगे, ठीक है ना। बाकी इसके एक अलग से वीडियो लाएंगे आपको पीडीएफ के लिए, बता देंगे किस तरह से वहां पर आपको देखना है। तो ये आपको हर हाल में तैयार करने ही पड़ेंगे। बाकी रही बात इन सारे टॉपिक के सॉल्यूशन की, तो हम एक अलग अलग वीडियो में, ठीक है, जितनी परिभाषाएं हैं अलग, महत्वपूर्ण नियम अलग, उसके बाद नेमिंग रिएक्शन अलग,
और भैया प्रयोगशाला विधियां अलग, सबकी एक एक मैराथन वीडियो लाएंगे, जिसमें एक वीडियो में पूरे मतलब पूरे टॉपिक का निपटारा हो जाएगा। अभिक्रिया का अलग, इसी तरह नियम का अलग, परीक्षण का अलग, परिभाषा का अलग, प्रयोगशाला विधि अलग। आई बात समझ में? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये टॉपिक, ये सारे के सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो बबुआ प्यार से लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।